देखूं क्या कनेक्ट। एक्चुअली नेटवर्क इशू एक मिनट हम इधर से लीव करते हैं। पता नहीं कब नेटवर्क चला जाता है, समझ ही नहीं आता है। तो 56 क्लियर हुआ आपको। फिर 57 सब्सिस्टेंस अलाउंस समटाइम्स डिक्री जजमेंट आफ्टर के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि किस तरह का उनका जीवन निर्वाह के लिए कुछ चीजें होंगी। फिर 58 मेन, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ खास सेक्शन को अच्छे से रीड करना है, जैसे 55, 56, 58 डिटेंशन एंड रिलीज। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि कब रखा जाएगा और कब छोड़ा जाएगा, कब डिटेंशन एंड रिलीज वाला जो पार्ट है अब यहाँ पर एक देखिए, एवरी पर्सन डिटेंड इन द सिविल प्रेजेंस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी डिटेंड वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी exceeding 5,000 rupees for a period not exceeding 3 months। अब यहाँ पर अगर डिक्री कितने के लिए है, 5,000 के लिए है, तो क्या हो सकता है, सिर्फ 3 महीने, है ना। फिर इसी तरह डिक्री 2,000 की है, 2,000 रुपए के लिए है और 5 से ज्यादा नहीं है, तो कितना होगा, सिर्फ 6 वीक्स। और इसी तरह जब डिटेन किया जाता है उसके निरोध में वारंट में वर्णित रकम का सिविल कारागार के बाहर सदक अधिकारी को संदाय कर दिए जाने पर या उस डिक्री को पूर्णतः तुष्ट किए जाने पर या व्यक्ति के आवेदन पर वह ऐसे निरुद्ध किए गए या उसके अनुरोध पर या जिस व्यक्ति के आवेदन पर उसे निरुद्ध किया गया उसके द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय करने पर उसे पहले ही छोड़ दिया जाएगा। मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई डाउट है और उसने जो अथॉरिटी है उसे पैसा दे दिया है या फिर डिक्री होल्डर ने ही उसके बारे में आवेदन किया है या जो एग्जीक्यूशन है वो पूरी तरह से हो चुका है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए 58 का मीनिंग है डिटेंशन एंड रिलीज, कब निरोध में रखा जाएगा और कब छोड़ दिया जाएगा। और अगर रखा जाता है तो ऊपर क्लियर है कि अगर 5,000 तक का है देन 3 मंथ्स, अगर 2,005 से ज्यादा नहीं है देन 6 वीक्स, और अगर किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि डिक्री का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है देन उसे छोड़ दिया जाएगा, और उसी के साथ अगर किसी तरह का ऑर्डर दिया जाता है तो भी यहाँ उसे छोड़ दिया जाएगा। अब 59 जो है रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। देखिए अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है और उस टाइम पर at any time after a warrant for the arrest of judgment after has been issued, the court may cancel it on ground of his serious illness। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है उस कंडीशन में यहाँ पर उसे के लिए जो गिरफ्तारी का वारंट रिलीज किया गया है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर कोई गिरफ्तार किया जा चुका है उस कंडीशन में भी अगर ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि उसे वहां नहीं रखा जाना चाहिए तो भी उसे छोड़ दिया जाएगा। और अगर सिविल कारागार में किसी को पहुंचा दिया गया है और ऐसा लगता है कि कोई इस तरह का डिसीज है इन्फेक्शन वाला पार्ट पर तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका चैप्टर है 55 से लेकर 59 तक ये डिटेंशन और अरेस्ट से रिलेटेड है और ये हमने डिटेल में पढ़ा है इसलिए क्योंकि आपको ये पता रहे कि सिविल केसेस के एग्जीक्यूशन वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर कोर्ट को ये राइट होता है कि वह किसी की गिरफ्तारी के लिए भी आदेश दे सकता है। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं इस तरह की चीजें सिर्फ क्रिमिनल केस में ही होती हैं, जैसे कि हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि पनिशमेंट वाला पार्ट कब होगा, जब आप किसी ऐसी क्रिमिनल लॉ को जब वायलेट करते हैं तो हम अरेस्ट और डिटेंशन या प्रिजन वाले पार्ट पर जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर एग्जीक्यूशन में कोई पर्सन, देखिए यहाँ उस चीज को इस तरह से समझिएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लिया हुआ है इलीगली तो उस व्यक्ति के अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ, अब अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उसने एक कोई सिविल केस फाइल किया, सिविल केस उसके फेवर में हुआ और उसके बाद भी सामने वाला अगर उसकी प्रॉपर्टी उसे नहीं देता है, मींस इस डिक्री का कोई वैल्यू नहीं है जो कि उसके फेवर में हुआ है।
अब अगर उसकी डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए या हम ये चाहते हैं कि उसके अधिकारों के वायलेशन के बदले उसे जो रिलीफ दिया जाए, वो हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट करता है। अब एग्जीक्यूशन लगाने के बाद भी सामने वाला उसकी प्रॉपर्टी उसे नहीं देता है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा? मतलब यहाँ न्याय वाले पर्पज से आप लोग देखिए, जस्टिस वाले पर्पज से आप देखिए कि जस्टिस का पर्पज क्या है कि हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। अब अगर अरेस्ट वाले पार्ट पर सिविल कोर्ट में भी जो जाया जा रहा है, क्यों? ताकि अब किसी तरह का क्लियर देकर कुछ तो ऐसा हो कि उस डिग्री के एग्जीक्यूशन में अगर जरूरत हो तो किसी की गिरफ्तारी भी करनी पड़े तो की जा सके। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम अगर इक्विटी की बात करते हैं या हम जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे लिए जरूरी होता है कि इस तरह का एक्शन लिया जाए। अब एक और आपका मेन पार्ट इसमें स्टार्ट हो रहा है, अटैचमेंट। भाई सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग ये सारे सेक्शंस पढ़ लेना, फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत आएगी कि हमको ये समझ नहीं आया या वो समझ नहीं आया। अब अटैचमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अभी हमने समझा कि गिरफ्तारी, सिविल कोर्ट में गिरफ्तारी डिटेंशन भी होता है, दिवालिया कब घोषित किया जा सकता है, कब किसी को अरेस्ट किया जाएगा, कितने दिनों के लिए रखा जाएगा, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं। इसी तरह एक और मेजर आपका पार्ट आता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कब किस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, कब उसे बेचा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। अर्शिया, 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 अटैचमेंट क्या होता है पता है? प्रॉपर्टी का अटैचमेंट आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। सीरियसली बड़ा मिस करते हैं आप लोगों की लाइव क्लासेस। श्रद्धा निकम, श्रद्धा आवाज आ रही है? नंदिता, नंदिता यादव। यस मैम। क्या होता है अटैचमेंट? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जी मैम, आप क्या बोल रहे हैं? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? मीनिंग पूछ रहे हैं? हाँ, मैम मैंने अभी उसको ठीक से पढ़ा नहीं है, मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगी। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सभी लोगों का मुझे ऐसा डाउट है अब कि आप लोग सीपीसी पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना? और जिस दिन आप लोग लेकर बैठेंगे उस दिन आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगा। उसका रीजन ये है कि हर एक चीज में आपको लेक्चर्स के दौरान समझाती आई हूँ, जहां तक मुझे पता है। मैंने अटैचमेंट भी बताया है क्या होता है। आज इतना डिटेल में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो कि सिविल कोर्ट में अरेस्ट, अटैचमेंट, डिटेंशन ये सब भी होता है ना? और आई थिंक कई बार एग्जांपल्स में मैंने ये चीजें, जब से एग्जीक्यूशन हमारा शुरू हुआ है, मैंने 2-3 बार समझाया है, तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए। दीक्षा, क्योंकि मैं अकेली आगे बढ़ जाऊं सीपीसी में, मुझे नहीं चाहिए ना। यस मैम। हाँ दीक्षा, क्या होता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी? इवन लास्ट के कुछ सेक्शंस में भी हम लोगों ने पढ़ा है। दीक्षा, मैम मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, कवर कर रही हूँ चीजें, डाउट आए तो बिल्कुल आपसे पूछूंगी। ओके चलिए, डिटेंशन वाला जो पार्ट है आपका,
कल पढ़ेंगे हम लोग और आप सभी लोगों से पढ़ के आएंगे, ठीक है। हाँ, आज जितने हमने 59 सेक्शन जो पढ़े हैं, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है, अभी सभी लोग हैं जिसको जो भी क्वेश्चन है, देखिए मुझे जो लोग क्लास अटेंड करते हैं और जिन लोगों को रियल में पढ़ने में इंटरेस्ट है, मुझे भी उन्हीं से मतलब है, क्लियरली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इस बार मार्क्स भी उसी की तरह से दिए जाएंगे। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम है, मैं 10 बार बोलती हूँ आप लोग को, जिसको जब भी कोई प्रॉब्लम है सीपीसी में, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और क्योंकि जिसे पढ़ना है, जिसको इंटरेस्ट है, और ये चीजें बार बार मैं आपको बोलती हूँ किस लिए, क्योंकि सीपीसी आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा अगर आप लोग लॉ की फील्ड में आए हैं तो। सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि आई नो ऑनलाइन लेक्चर्स में आप लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है, हमको भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी अगर हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा उस पर सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट मेरा ये पार्ट है कि नहीं, सीपीसी आप लोग पूरा पढ़ें, है ना, पूरा का पूरा सीपीसी आप लोग कवर करें। बट अगर मैं यहाँ एफर्ट्स लगाऊं तो थोड़े से मुझे आपके भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए किसको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अभी ये तो नहीं कर सकते कि मैं आपसे, टेस्ट भी होते हैं तो वो ऑनलाइन होते हैं, उसका कितना सेंस है आप लोग सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को, कि आप लोगों को ये चीजें हमेशा काम आएंगी और हमेशा आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मतलब हमेशा, चाहे आप प्रैक्टिस करें, किसी भी तरह का आप करियर में चले जाएं, किसी भी ऑप्शन में जाएं, आपको ये सारी चीजें हमेशा पढ़नी पड़ेंगी। तो डिटेंशन अभी जो हमने पढ़ा, जितना भी पोर्शन पढ़ा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? किरण, श्रद्धा, शांभवी, जिसको भी आप लोग पूछ सकते हैं। श्रद्धा, समझ में आया सारा डिटेंशन वाला और अरेस्ट वाला पार्ट? जी मैम। चलिए, कल इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा, है ना, बट पढ़ाई स्टार्ट करिए। मीन्स मेरा सिर्फ इतना सा है कि आप लोग पढ़ाई पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप डिस्कस करेंगे, ठीक है।